सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर का पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मेंडलीव्स टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, रोबिनियर ट्राइड्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और कैसे वो तीनों एक एक रीजन की वजह से रिजेक्ट हुए। और अब हम देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। आपने ऐसा टेबल जरूर देखा होगा। हम डिस्कस करेंगे ये सब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो डिस्कशन ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो हमने देखा कि जो हमारा मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो कम्प्लीटली हमारे किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। लेकिन इशू क्या हुआ? लेकिन इशू ये था, आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रखा है, तो इशू आ गया विद द थिंग ऑफ आइसोटोप्स। बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है। तो वहाँ पे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में अब उनको पोजीशन नहीं दे पा रहे थे अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आए हमारा मतलब आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि एक एक्सपेरिमेंट से आया, जो कि हेनरी मोज़ले ने किया था। पहले पीरियोडिक लॉ देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पीरियोडिक लॉ, तो ठीक है, तो ये था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? एक तो फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है, और पीरियोडिक फंक्शन और एटॉमिक नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? पीरियोडिक मतलब जो हर एक टाइम के बाद आता है। जैसे मान लीजिए एक चीज़ है जो हर एक घंटे बाद हो रही है। ठीक है, आप मान लीजिए हर एक ओवर के बाद बुमराह विकेट ले रहा है, तो ये पीरियोडिक हो गया कि हाँ, अब तो हर एक ओवर के बाद बुमराह भाई हमारे क्या लेंगे? विकेट लेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। तो दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जैसे कि ये Na है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको दिखाऊं, ये Na है और ये क्या है? सोडियम है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है कि 11, 3 के बाद 11, 11 के बाद 19, 19 के बाद 37, तो ऐसे डिफरेंस के साथ अदर पीरियड ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो 3, 11, 19 क्या है? इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से आया था? ये आपके आया था, हमारे एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हेनरी मॉज़ले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। हेनरी मॉज़ले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रा हर एलिमेंट के लिए किया था। ठीक है, तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन पाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस, मेरे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। रूट न्यू आपने पढ़ा है, रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रा से आपको, एक्सरे स्पेक्ट्रा से जो मिली आपको फ्रीक्वेंसी, वर्सेस जेड। जेड आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है आपको? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये जेड। इन्होंने पाया कि ये था आपका एक स्ट्रेट लाइन। ये आपका था एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये था स्ट्रेट लाइन। तो मतलब कि रूट न्यू और जेड में एक कोई अबनॉर्मल नहीं था, दोनों एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन ही फॉलो कर रहे थे। जबकि एटॉमिक मास में क्या था? हमको एक अलग टाइप का ग्राफ मिला था जो कि सूटेबल नहीं था। ठीक है, तो अगर इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बोल दिया है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें c तो है नहीं, तो c को हटा देते हैं, ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ न्यू। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इक्वल टू m का आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे तो a ही लिख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, आई एम सॉरी। ठीक है, a इंटू ये क्या हो जाएगा? ये z हो जाएगा, z x माइनस जेड प्लस बी। तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन का कर्व पाया था, वेयर a एंड b आर योर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको गिवन होगा, वरना उन्होंने क्या पाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है जेईई मेंस एंड ऑल में कि ये सब, कि मतलब हेनरी मॉसले ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो जो भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे जो एमिट हुई ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट, और वर्सेस जेड हुआ था। ठीक है, वहां से हमें मिला था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके ही ऊपर बेस्ड है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पेंट करते चलूंगा। ठीक है, ग्रुप नंबर, ये आपको दिख रहा है, ग्रुप नंबर। ठीक है, ये ग्रुप नंबर,
ये ग्रुप नंबर्स होते हैं। जो आपको भी ये वर्टिकल वर्टिकल दिख रहा है ना, इधर को जाने वाले, देखिए एरो का डायरेक्शन देखिए, ये वाले, ये होते हैं ग्रुप्स। टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स। पहला ग्रुप आपका क्या होता है, मैं यहाँ साइड में लिखता भी जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। हाँ, तो जो आपका ग्रुप 1 होता है वो आपका क्या होता है? ग्रुप 1 आपका होता है एल्कली। ग्रुप 1 आपका होता है एल्कली मेटल्स का, ठीक है, एल्कली मेटल्स का। वैसे ही आपका, तो आपका क्या आता है फिर? आता है ग्रुप 2, जहाँ पे आपके कैल्शियम एंड ऑल होते हैं, वो हो जाता है एल्कलाइन अर्थ, अर्थ मेटल्स। मेनली तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद, पहले मैं बस आपको मेन, फिर ये 3 4 5 6 पे भी हम आएंगे 12 तक। फिर आता है ग्रुप 5 बोरॉन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट बोरॉन है। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 17, ग्रुप 17 का आपने नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ग्रुप 17 को बोला जाता है हेलोजेंस, हेलोजेंस। ग्रुप 18, ग्रुप 16 के लिए भी नाम होता है वैसे। ग्रुप 15, चलिए मैं सारे ही बता देता हूँ। ग्रुप 16 को बोला जाता है कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस, ठीक है। हाँ, कैल्को, कैल्कोजेंस, ठीक है। और फिर आपका आता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 हो गया, सॉरी ग्रुप 15। वैसे तो नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है, बट इनको निक्टोजेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निक्टोजेंस, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका होता है ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18, ग्रुप 18 क्या होते हैं? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस अपने सब पर रखे, ठीक है, हीलियम। तो ये तो आपके हो गए ग्रुप, ये हो गए आपके ग्रुप एंड ऑल, ठीक है। अब, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। ग्रुप नंबर क्या होते हैं? जो ये आते हैं, और जो ऐसे वर्टिकली जो आपके हॉरिजॉन्टली जाते हैं, यानी कि ऐसे, अब वापस से डायरेक्शन देखिएगा, ऐसे जाते हैं जो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब मैंने एरो जानबूझ के आगे कर दिया यहाँ तक। इनको बोला जाता है पीरियड्स। कितने पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पीरियड्स मतलब आपके ये हॉरिजॉन्टल, और ग्रुप आपके हो गए वर्टिकल। उसके बाद आते हैं आपके मोस्टली 4 टाइप के एलिमेंट्स, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सॉरी 4 टाइप के ब्लॉक, सॉरी 4 ब्लॉक बोलूंगा मैं, 4 टाइप के ब्लॉक, ठीक है। जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाले, ये वाले, ये दिख रहा है, इनको बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इनको एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन सबके वैलेंस शेल में या तो एक इनका सबका वैलेंस शेल, या फिर जो इनकी वैलेंसी है वो एस ब्लॉक से निकलती है। जैसे कि आपने लिथियम नाइट्रोजन का देखा होता है, इनका जो लास्ट होता है वो होता है NS1, ठीक है। और वहीं अगर आप ग्रुप 2 की बात करो तो वो होता है NS2, ठीक है, इसलिए बोला जाता है इनको एस ब्लॉक, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आओ, अगर ये वाला दिख रहा है आपको जो मैंने किया है, ये वाला, हाँ, ये पूरा ऊपर एच को भी मिला के, ठीक है, ये पूरा ऊपर एच को भी मिला के, ठीक है, सॉरी हीलियम को भी मिला के, एच नहीं, हीलियम को भी मिला के। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी, जैसे यहाँ पे 2s2 खत्म हुआ, मान लीजिए ये मैग्नीशियम पे 2, मैग्नीशियम पे 3s2 खत्म हुआ, यहाँ पे फिर पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। एक बार आपका पी फिनिश हुआ, उसके बाद आता है डी ब्लॉक। तो ये जो बीच के एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये आपके क्या आ जाते हैं? ये होते हैं डी ब्लॉक, ये, ठीक है, ये वाले नहीं, ये यहाँ तक, ये मैंने पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी से ही उठाया, ठीक है। ये वाले होते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में भी ना एक स्पेशल केसेस होते हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा 57 और 89 में। उनके लिए नीचे होते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक होते हैं इनर ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें आपका एफ भी आ जाता है, SPD, इसमें आपका एफ भी आ जाता है। तो हम इनको जनरली कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं नंबर में कि इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो हम इनको एक साथ रख नहीं पा रहे, तो हमने इनको रख दिया नीचे। तो मेरे लिए 4 होते हैं। बाकी फिर कुछ और भी टर्म, इनको लेंथेनॉइड्स बोला जाता है, जो यहाँ पे 57 लेंथेनियम से ओरिजिनेट हुए। और जो AC से ओरिजिनेट होते हैं उनको एक्टिनॉइड्स बोला जाता है, एक्टिनियम से जो ओरिजिनेट हुए फ्रॉम 89, ठीक है। मोस्टली जो 89 है वो आपके जो ये होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ, फिर बाद में आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी उसके पहले ये सब जरूर याद रखना कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, 16, 15, 18 को क्या बोला जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और साथ में उन सब की कॉन्फ़िगरेशन, इन सब का भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और इनकी प्रॉपर्टीज का भी, इनको डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। हाइड्रोजन का पोजीशन हमेशा यहाँ पे सेंटर में दिखेगा आपको, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इनके जैसे भी शो करता है, और ये मतलब ग्रुप 1 और फ्लोरीन दोनों के साथ भी शो करता है। तो इनको जनरली सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा मिक्स अपना शो करता है, ठीक है। ये आपका डी ब्लॉक, ये आपका एफ ब्लॉक।
ठीक है। तो दैट इज इट फॉर द टुडे गाइस। तो ये ग्राफ आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला ग्राफ। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।